महाअभियान के दूसरे चरण के तहत 25 और 26 अगस्त को शहर के 215 केंद्रों पर एवं ग्रामीण क्षेत्र के 153 केंद्रों पर टीकाकरण कराया जाएगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 2 केंद्र अवश्य बनाए जाएंगे ताकि जनता को ज्यादा दूरी का सफर न करना पड़े। कोरोना से संक्रमण मुक्त होने पर 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 21 रह गए हैं। वहीं मंगलवार को कोरोना का एक नया केस सामने आया है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कैंट युवा कांग्रेस द्वारा सदर में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता बेहाल है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रक्तदान अनमोल है और इसे हर कोई स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। ये बात जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा कांग्रेस और रोटरी क्लब द्वारा सुखसागर मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। बरेरा के हिनौतिया गांव में पड़ोसी के द्वारा 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। प्रेम विवाह को लेकर मदन महल थाने में गहमागहमी का माहौल बना रहा। युवती के परिजन इस विवाह से नाखुश नजर आए और युवती से घर चलने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन उसने अपने परिजनों की एक नहीं सुनी और लड़की के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक चली बहस के बाद युवती के परिजन थक हार कर अपने घर चले गए। गबन के प्रकरण में 2 वर्षों से फरार जिला सहकारी बैंक तहसील मंडी की लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लिपिक द्वारा वर्ष 2009 में 80,000 का गबन करना पाया गया था और इस मामले में वर्ष 2019 में उनके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। विजयनगर क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला शाहजन नगबजन पुलिस की गिरफ्त में है और उसके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात सहित मोबाइल, नगद रुपए एवं चाकू जब्त किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेल प्रहरियों के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। बरगी क्षेत्र स्थित होटल में खड़ी ओमनी गाड़ी से बरामद हुई 60,000 कीमत की अवैध शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार, बरगी पुलिस की कार्यवाही। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण के तहत 25 और 26 अगस्त को शहर के 215 केंद्रों पर एवं ग्रामीण क्षेत्र के 153 केंद्रों पर टीकाकरण कराया जाएगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 2 केंद्र अवश्य बनाए जाएंगे ताकि जनता को ज्यादा दूरी का सफर न करना पड़े। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से 25 एवं 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण आयोजित होने वाला है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 215 केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 153 केंद्र बनाए गए हैं ताकि आसानी से कोरोना का वैक्सीनेशन हो सके। वैक्सीनेशन का महाअभियान जो है हम लोग 25 अगस्त और 26 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि इससे पहले वाला जो प्रथम चरण था महाअभियान का, जो 21 जून को हुआ था, उसमें लगभग 60,000 लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में हुआ था। सभी लोगों के सहयोग, जिसमें कि जनता ने भी सहयोग पार्टिसिपेट किया था, मीडिया ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया था और जनप्रतिनिधि, जनता ने, सबने सहयोग किया था। मैं पुनः आप लोगों से, आपके माध्यम से जबलपुर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन कराना कोरोना को हराने का सबसे अच्छा उपाय है। आप में से अधिकतर लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, लेकिन जो लोग छूटे हुए हैं वो 25 तारीख को अपने निकटतम केंद्रों पर पहुँचें और वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट डोज है वो उनको लगाएं। जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा लिया है और जिनके 84 दिन कंप्लीट हो गए हैं कोविशील्ड लगाने के, वो लोग भी सेकंड डोज लगाने के लिए केंद्रों पर पहुँचे, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण फर्स्ट डोज है उतना ही महत्वपूर्ण सेकंड डोज भी है। अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर जिले में अब तक 17,18,000 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी है।
कोरोना से संक्रमण मुक्त होने पर 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 21 रह गए हैं। वहीं मंगलवार को कोरोना का एक नया केस सामने आया है। जिले में कोरोना का एक नया केस आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 50,674 हो गई। वहीं 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया और इन्हें मिलाकर कुल 49,969 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंगलवार को भी कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। बात करें एक्टिव केसों की तो फिलहाल 21 एक्टिव केस शेष रह गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कैंट युवा कांग्रेस द्वारा सदर से विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता बेहाल है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ युवा कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का आयोजन लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने कैंट क्षेत्र में विशाल मशाल जुलूस निकाला। सदर काली मंदिर से पेंटिनाका चौराहे तक निकले इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। ये देश में जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, जिसमें आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चुके हैं, डीजल के दाम 100 रुपए के लगभग टच कर रहे हैं, जिससे जो घरेलू सामान है, जो रोज़मर्रा का सामान है, उससे आम जनता को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रसोई गैस में आपने लगभग सब्सिडी लगभग ख़त्म कर दी है, जिससे जैसे चाय का, नाश्ते का जो दुकान है, छोटे दुकान है, ये इन पे संकट खड़ा हो गया है। मशाल जुलूस के चलते सदर मुख्य मार्ग पर देर तक गहमागहमी मची रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और ऐसे प्रदर्शन बार बार करने की चेतावनी दी। रक्तदान अनमोल है और इसे हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। ये बात जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा कांग्रेस और रोटरी क्लब द्वारा सुखसागर मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। युवा कांग्रेस एवं रोटरी क्लब के सदस्यों ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सुखसागर मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर प्रीमियर के आह्वान पर हमारे अध्यक्ष श्री वरुण तनखा जी, सेक्रेटरी श्री अमरीन पांडे जी डॉक्टर, इनके आह्वान पर आज हम लोग ने यहाँ पर सुखसागर मेडिकल कॉलेज में रक्त शिविर का आयोजन किया था। सभी युवा साथी हमारे यहाँ पर सबने जोश से सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बड़ी उत्सुकता से सब लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। कोरोना के लॉकडाउन के बाद खून की ब्लड बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई और कुछ बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं या और भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, एक्सीडेंट के बाद उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ने लगी। और आज हमारे यूथ कांग्रेस के भाई, रोटरी क्लब के वॉलंटियर और कई समाज सेवी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं समर्थ अवस्थी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया। श्री विवेक तनखा साहब और वरुण तनखा जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और अमनदीप खन्ना साहब का, जिन्होंने ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सुखसागर मेडिकल कॉलेज के। शिविर में 24 यूनिट से ज्यादा ब्लड कलेक्ट किया गया, जिससे जरूरतमंद मरीजों के उपचार में उपयोग किया जाएगा। बरेरा के हिनौतिया गांव में पड़ोसी के द्वारा 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पड़ोसी के विश्वास को कलंकित करने की एक घटना सामने आई है। मामला बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौतिया का है, जहां पर रहने वाले एक परिवार ने अपने बच्चों को पड़ोसी के घर इस भरोसे पर छोड़ा था कि वो उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन पड़ोसी ने उनके विश्वास को चकनाचूर करते हुए 12 वर्ष की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस घटना की जानकारी जब बच्ची के परिजनों को लगी तो वो थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। कल एक रिपोर्ट हुई थी 12 वर्षीय बालिका, जिसके माता पिता एक अपने ही पड़ोसी के घर में उसके सुपुर्द करके गए थे, यानी उसको बता के गए थे कि वो बाहर जा रहे हैं और उसके सुपुर्द करके गए थे और उसके द्वारा फिर उसका रेप किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट का मामला कायम किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रेम विवाह को लेकर मदन महल थाने में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। युवती के परिजन इस विवाह से नाखुश नजर आए और युवती से घर चलने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन उसने अपने परिजनों की एक नहीं सुनी और लड़के के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक चली बहस के बाद युवती के परिजन थक हार कर अपने घर चले गए। एक प्रेमी जोड़े ने प्रेम विवाह कर लिया और जब इसकी खबर लड़की के परिजनों को लगी तो मामला थाने जा पहुंचा। प्रेम विवाह करके युवक युवती भी मदन महल थाने पहुंच गए, जहां पर युवती के परिजनों ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया और युवती से घर चलने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई और पति के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। सामान्य तौर पर जो अंतर्जातीय विवाह को लेकर जो परिजनों में रोष होता है, उस तरह की रिपोर्ट आई थी, तो दोनों ही पक्षों ने कोई रिपोर्ट नहीं की है और ये जो बालक बालिका थे शुभम श्रीवास्तव और माही जैन, ये इन लोगों ने मंदिर में शादी करके जो कुछ था उन्होंने निर्णय अपना सुना दिया परिजनों को। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में युवती के परिजन मायूस होकर लौट गए। गबन के प्रकरण में 2 वर्षों से फरार जिला सहकारी बैंक कृषि उपज मंडी की लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लिपिक के द्वारा वर्ष 2009 में 80,000 का गबन करना पाया गया था और इस मामले में वर्ष 2019 को उनके विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। कृषि उपज मंडी स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पदस्थ रही लिपिक सरोज यादव के द्वारा वर्ष 2008 में सीताराम चौधरी एवं सचिव कृषि उपज मंडी के नाम से बनाई गई रसीद को कैंसिल कर उसका दुरुपयोग करते हुए बिना सक्षम अधिकारी को जानकारी दिए फर्जी सेविंग खाते में 80,000 रुपए जमा करा लिए और 15 अक्टूबर 2009 को उस खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए गए। उनके द्वारा किए गए गबन का खुलासा होने पर वर्ष 2019 में उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ था और तभी से सरोज फरार चल रही थी। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद लगातार ये फरार थी। इनके द्वारा जो बैंक की एफडी थी 80,000 रुपये की, उस एफडी को ये अपने खाते में उसको तोड़वाकर अपने खाते में इन्होंने जमा करा लिया था। इस तरह उन्होंने 80,000 रुपये का बैंक का गबन किया था। इसमें सहकारी बैंक का मंडी स्थित मंडी में जो सहकारी बैंक है वहाँ का ये प्रकरण है। तो 80,000 रुपये का गबन किया था। उसमें अपराध धारा 409 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर सरोज को उसके धोबी घाट स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। विजयनगर क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला शातिर नकदजन पुलिस की गिरफ्त में है और उसके कब्जे से सोने चांदी के जेवरातों सहित मोबाइल, नगद रुपए एवं चाकू जब्त किया गया है। विजयनगर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ने के कारण चोर की पतासाजी के लिए टीम गठित की गई थी, जिसे मुखबिर से सूचना मिली कि फुटपाथ पर रहने वाला एक राकेश नाम का युवक महंगे कपड़े पहनता है और कीमती मोबाइल चला रहा है। सूचना मिलते ही उसे दबोच लिया गया और पूछताछ करने पर उसने 7 चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए 9 तोले के सोने के जेवर, 250 ग्राम चांदी के जेवर, 2 एंड्रॉयड मोबाइल सहित मारपीट की घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया है। राउंड अप करने पर सर्वप्रथम तो उसने मोबाइल के संबंध में स्वीकार किया। वो उसका नाम, उसने अपना नाम राकेश मरावी बताया। राकेश मरावी जो मूलतः केदारपुर थाना किंद्रे जिला सिवनी का रहने वाला है ये, और यहाँ फुटपाथ में विजयनगर क्षेत्र में रहता है। उसने स्वीकार किया एंड्रॉयड मोबाइल वहाँ से मीनाक्षी क्लिनिक से चुराना स्वीकार किया। इससे काफ़ी सघनता से पूछताछ हुई। सघनता से पूछताछ होने पर अन्य 7 मामले जो जिसके द्वारा चोरी किए गए थे विजयनगर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी इससे बरामद हुए हैं। उसने स्वीकार किया है और उससे करीब 4.5-5 लाख रुपए की जो राशि है, सोने चांदी के जेवर एवं मोबाइल, ये उससे बरामद किए गए हैं। सिवनी के रहने वाले राकेश मरावी ने बताया कि उसके द्वारा विजयनगर, न्यू जगदम्बा कॉलोनी, एकता नगर, नचिकेता चौक, रामेश्वरम कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था।
क्रॉन्केट के जंगल कहीं मानव जीवन के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जलवायु नसीब हो सके। इसी मंशा के साथ दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान जारी है। सुरक्षित स्थानों पर नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं। प्रकृति प्रेमी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोन में मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए भटक रहे एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आयोजित होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई में शिकायत दी है। शिकायतकर्ताओं की माने तो सब्सिडी के लिए बैंक से भी उसे सही जवाब नहीं मिल रहा है। कलयुगी बेटों की प्रताड़ना का शिकार एक मां ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि हैदराबाद में मजदूरी करके जिन बच्चों को पाला वो ही अब उसे घर से निकाल रहे हैं। एक और कोरोना संक्रमण के चलते रक्षाबंधन के दिन बंदियों से मिलने आई उनकी बहनों को अवकाश का हवाला देकर वापस लौटा दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा जेल गेट पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक सहित महिला मोर्चा के सदस्य और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए। बिजली चोरी एवं लाइन लॉस को रोकने के लिए बिजली विभाग के मुख्य अभियंता आर.के. स्थापक स्वयं अधिकारियों की टीम के साथ सड़क पर उतरे और उन्होंने पूर्व संभाग के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। महाकौशल को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में महाकौशल के एक भी विधायक को स्थान प्रदान नहीं किया गया है और घोर उपेक्षा हो रही है। लिहाजा उपेक्षा के खिलाफ संघर्ष होगा। अलग राज्य बनने से ही उपेक्षा दूर होगी। स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए जीआरपी ने कमर कस ली है और खास मुहिम के तहत वारंटियों की तामीली करवाते हुए उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खेरमाई निवासी 12 वर्षीय बालक को मांडवा बस्ती ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध कोतवाली थाने में चाकूबाजी मारपीट के भी मामले दर्ज हैं। बरगी पुलिस ने पुरानी कलारी के पास स्थित एक होटल में दबिश देकर 60,000 कीमत की 45 पाव अंग्रेजी और 473 पाव देशी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिंधी समाज की आराध्य देव श्री झूलेलाल की आराधना के 40 व्रत का समापन धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन और बहराना साहब के पूजन के साथ हुआ। क्रॉन्केट के जंगल कहीं मानव जीवन के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जलवायु नसीब हो सके। इसी मंशा के साथ दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान जारी है। सुरक्षित स्थानों पर नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं। प्रकृति प्रेमी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे अभियान पौधे अपने परिजन के तहत अंधुआ स्थित पंजीयक कार्यालय परिसर में पौधारोपण हुआ, जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय के स्टाफ ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। दैनिक भास्कर समूह जबलपुर का ये वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण की दृष्टि से और मानव सभ्यता की दृष्टि से बहुत अच्छा है और इसकी हम सभी सराहना करते हैं। हम पंजीयन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी आप लोगों की इस कार्य की बुरी प्रशंसा करते हैं और सराहना करते हैं। इसी प्रकार रांची स्थित लक्ष्मी नारायण स्कूल परिसर में भी उत्साह के साथ नीम के पौधे रोपे गए।